नमस्कार, परीक्षा कैंपस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अरुणेश कुमार। आज हम महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाओं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो आपकी परीक्षाओं जैसे पीसीएस और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं जिनमें करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं जीएस के रूप में, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज अपना यह लेक्चर। आज का हमारा पहला प्रश्न है, रामगढ़ क्रेटर जिसे हाल ही में देश के पहले भू विरासत स्थल के रूप में मान्यता मिली है, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? हमारे ऑप्शन है अजमेर, बी चूरू, सी सिरोही, डी बारा। तो हमारा जो सही उत्तर है बारा जिले के रामगढ़ गांव में। बारा क्या है? जिला है। इसके रामगढ़ गांव में रामगढ़ क्रेटर को देश का पहला भू विरासत स्थल के रूप में मान्यता दी गई है। आगे देखते हैं, लोनार क्रेटर एक राष्ट्रीय भू विरासत स्मारक निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? हमारे ऑप्शन है बिहार, महाराष्ट्र, उत्तराखंड और केरल। तो जो लोनार क्रेटर है यह महाराष्ट्र में है। ठीक, कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। यहाँ से उल्कापिंड गिरने की वजह से क्रेटर बन गए हैं। तो एक चीज ध्यान में रखिए, हो सकता है डिस्ट्रिक्ट भी पूछ ले, तो यह बुलढाना जिले में है। बुलढाना जिले में है क्या? लोनार क्रेटर। और एक चीज ध्यान में रखिएगा, 3 विरासत स्थल घोषित किया था, भू विरासत स्मारक स्थल। इसी में एक है मध्य प्रदेश में, ढाला क्रेटर जो है इसको भी भू विरासत स्मारक के रूप में घोषित किया गया था, तीनों को। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस वर्ष में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की स्थापना की गई थी? हमारे ऑप्शन है 1972, 1975, 1980, 1985। तो हमारा जो सही उत्तर है 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। इसके द्वारा जो विभिन्न प्रकार की जंगली पशु पक्षी हैं और विभिन्न प्रकार की जो पौधों की प्रजातियां हैं उनको संरक्षण देने के लिए यह नियम बनाया गया था। आगे देखते हैं, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर WWF के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमारे ऑप्शन है, कथन क्या क्या है? इसका मुख्यालय ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। दूसरा कथन है, इसकी स्थापना वर्ष 1961 में हुई थी। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? हमारे ऑप्शन है केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। तो हमारा जो सही उत्तर होगा सी 1 और 2 दोनों। यह सही है कि इसका मुख्यालय जो है ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। किसका? वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। और इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1961 में। तो दोनों कथन सही हैं, इसको ध्यान से याद रखिएगा। आगे देखते हैं, भारत किस देश के साथ अपना एक्सरसाइज टाइगर ट्रायम्फ 24 का आयोजन कर रहा है? हमारे ऑप्शन है फ्रांस, जर्मनी, USA, कनाडा। तो हमारा जो सही उत्तर होगा भारत और USA के मध्य दो पक्षीय जो है एक्सरसाइज, जिसका नाम टाइगर ट्राइफ है, 2024 में इसका आयोजन हो रहा है। इसका देखिए एक चीज और है, हो सकता है यह पूछ ले कि किन क्षेत्रों में हो रहा है एक्सरसाइज। तो इसमें 3 क्षेत्र शामिल है। कौन सा? एक तो है मानव सहायता, दूसरा है सैन्य अभ्यास, तीसरा है आपदा राहत। यानी मानव सहायता को लेकर के अभ्यास हो रहा है, इसी में सैन्य अभ्यास है, और आपदा राहत से संबंधित अभ्यास के कार्य किए जा रहे हैं। तो इन तीनों क्षेत्रों में भारत और USA के मध्य कौन सा अभ्यास चल रहा है? टाइगर ट्रायम्फ 2024। आगे देखते हैं, हाल ही में डिजिटल प्लेटफॉर्म त्रिनेत्र ऐप 2.0 को किस राज्य की पुलिस ने लॉन्च किया? हमारे ऑप्शन है मध्य प्रदेश, असम, उत्तर प्रदेश, बिहार। तो
तो हमारा जो सही उत्तर होगा, उत्तर प्रदेश राज्य ने एक प्लेटफॉर्म, डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जिसका नाम क्या है, त्रिनेत्र ऐप 2.0। इसका क्या काम है, इसका अपराध में रोकथाम के लिए कार्य करना है, अपराध में रोकथाम और जांच में मदद करना है। अब हो सकता है ऐसा इसका प्रश्न आ जाए कि इसको लॉन्च किसने किया, तो अभी वर्तमान में जो डीजीपी हैं कौन, प्रशांत कुमार, और वर्तमान में एडीजी प्रशासनिक अमिताभ यस। कौन कौन, डीजीपी कौन है, प्रशांत कुमार, और एडीजी हैं अमिताभ यस। यानी डीजीपी प्रशांत कुमार और एडीजी अमिताभ यस ने मिलकर के इस प्लेटफॉर्म त्रिनेत्र ऐप 2.0 या 2.0 को लॉन्च किया है। क्या काम है, अपराध रोकथाम के लिए, ठीक, अपराध रोकथाम के लिए। तो यह महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इसको ध्यान में रखिएगा, खास करके यूपी पीसीएस में ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है। आगे देखते हैं, हाल ही में याओंडे डिक्लेरेशन चर्चा में था, यह निम्न में से किससे संबंधित है, साइबर अपराध, साइबर सुरक्षा, बी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सी समुद्री सुरक्षा, डी मलेरिया। तो जो याओंडे डिक्लेरेशन है यह मलेरिया से संबंधित है। मलेरिया का सबसे ज़्यादा दुष्प्रभाव जो इसका पड़ा अफ्रीकी देशों में, अफ्रीका में पड़ रहा है, और लगभग अफ्रीका के मलेरिया से अफ्रीका में 94% ऐसे लोग हैं जो मलेरिया से पीड़ित हैं। तो इसको ध्यान में रखिएगा। क्या है, याओंडे डिक्लेरेशन किससे संबंधित है, मलेरिया से। आगे देखते हैं, भारत निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रीय दिव्यांगजन आइकन के रूप में किसे चुना है, हमारे ऑप्शन है शीतल देवी, अरुणिमा सिन्हा, देव राठी, जय कुमार। हमारे जो सही उत्तर होंगे शीतल देवी। शीतल देवी जो हैं पैरा तीरंदाज खिलाड़ी हैं और अभी इन्हें हाल ही में अर्जुन अवार्ड भी मिला था। तो भारत की पैरा तीरंदाज खिलाड़ी अर्जुन अवार्ड इनको मिला था, शीतल देवी हैं। इनको भारत निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रीय दिव्यांगजन आइकन के रूप में चुना है ताकि चुनाव में क्या हो, दिव्यांगजनों की हिस्सेदारी बढ़ सके। आगे देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा कोविंद समिति निम्न में से किससे संबंधित है, हमारे ऑप्शन है न्यायाधीशों की नियुक्ति, एक साथ चुनाव, सी इलेक्टोरल बॉन्ड, डी समान नागरिक संहिता। तो जो कोविंद समिति है, पूर्व राष्ट्रपति जो रहे उनके अध्यक्षता में हुआ था, यह समान नागरिक संहिता से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है, पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड हाल ही में किससे प्रदान किया गया, हमारे ऑप्शन है रतन टाटा, रामनाथ कोविंद, एस जयशंकर, डी नीतीश कुमार। तो जो पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड है अभी रतन टाटा जी को दिया गया था। आगे देखते हैं हम अगला प्रश्न, हाल ही में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, हमारे ऑप्शन है अजय सिन्हा, राहुल सिंह, रघुवर दास, डी विनय सक्सेना। तो हमारा जो सही उत्तर होगा, राहुल सिंह को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अंग्रेजी में इसे क्या कहते हैं, अंग्रेजी में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को सीबीएसई कहा जाता है। इसका फुल फॉर्म भी हो सकता है, कभी वनडे एग्जाम में पूछ लेता है। फुल फॉर्म है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। इसकी स्थापना कब हुई, 1952 में। इसकी स्थापना कब हुई, 1952 में। और राहुल सिंह से पहले निधि छब्बर इसकी निदेशक या अध्यक्ष थी। और एक चीज ध्यान रखिएगा, अब इनको नीति आयोग में सेवा के लिए चुना गया है। अब एक कहाँ पर काम करेंगे, नीति आयोग में सलाहकार के रूप में। तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, जो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है, इसके पहले अध्यक्ष कौन थे, इनसे पहले राहुल सिंह से पहले निधि छब्बर थी। इनको अभी नीति आयोग का सलाहकार नियुक्त किया गया है और राहुल सिंह को इसका
सीबीएसई का अध्यक्ष चुना गया है। आगे देखते हैं, महिला प्रीमियर लीग के दूसरे सीजन का टाइटल किस टीम ने जीता? हमारे ऑप्शन है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, दिल्ली कैपिटल्स, मुंबई इंडियंस, यूपी वॉरियर्स। तो अभी हाल ही में जो वुमेन्स प्रीमियर लीग हुआ है इसे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने जीता है। एक चीज ध्यान में रखिएगा, इसमें हो सकता है प्रश्न आए कि ऑरेंज कैप और पर्पल कैप किससे मिला। तो ऑरेंज कैप जो है ऑरेंज कैप एलिसा पेरी, एलिसा पेरी को मिला है, जबकि पर्पल कैप जो है किसको मिला है? का पाटिल। श्रियंका पाटिल को पर्पल कैप मिला है और आईपीएल की ये सर्वश्रेष्ठ इमर्जिंग प्लेयर भी हैं। आगे देखते हैं, पेटेंट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है यह संबंधित सरकारों द्वारा दिया गया एक वैधानिक अधिकार है। दूसरा है यह किसी उत्पाद को प्रदत्त अनन्य अधिकार है, यह अन्य लोगों को पेटेंट किए गए आविष्कार के उत्पाद या प्रक्रिया के निर्माण, उपयोग, बिक्री और आयात करने से रोकता है। तीसरा कथन है यह 20 वर्ष की समयावधि के लिए प्रदान किया जाता है। उपयुक्त कथनों में से कितने सही हैं? ए केवल एक, बी केवल दो, सी सभी तीनों, डी कोई नहीं। तो इसमें सी उत्तर सही है, सभी तीनों इसमें से सही है। पेटेंट किसी भी व्यक्ति के द्वारा आविष्कार किया गया कोई भी चीज़ हो, चाहे मेडिसिन हो या फिर कोई भी तकनीकी हो, उसे 20 वर्षों के लिए दिया जाता है। तो यहाँ तीसरा कथन भी सही है। 20 वर्षों के बाद दूसरा व्यक्ति उसकी इजाज़त के बाद उपयोग कर सकता है। और जब यह पेटेंट किसी भी प्रोडक्ट के लिए दिया जाएगा तो उस दौरान कोई भी व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति उस व्यक्ति के द्वारा उत्पादित वस्तु या फिर दवाओं, कोई भी वस्तु होगी जैसे दवाओं, उसका उपयोग दूसरा व्यक्ति बिक्री नहीं कर पाएगा, ना उसका निर्यात कर पाएगा किसी देश में। आगे देखते हैं, अक्सर सुर्खियों में रहने वाले चंबल घाटी के शैल चित्रकला स्थल और भोजेश्वर महादेव मंदिर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित हैं? हमारे ऑप्शन है महाराष्ट्र, बी गुजरात, सी उत्तर प्रदेश, डी मध्य प्रदेश। जो भोजेश्वर महादेव मंदिर और चंबल घाटी के शैल चित्रकला स्थल हैं यह मध्य प्रदेश में है। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में है। एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा, जो भोजेश्वर महादेव मंदिर है, ऐसा माना जाता है कि यहाँ का जो शिवलिंग है, यहाँ जो शिवलिंग है इसकी स्थापना परमार शासक भोज ने की थी। ठीक, किसने स्थापित किया था? शिवलिंग की स्थापना परमार शासक भोज ने किया था। और एक चीज ध्यान में रखिएगा, ऐसा माना जाता है कि जो मूल मंदिर है या भोजेश्वर का मूल मंदिर है इसे पांडवों द्वारा निर्मित किया गया था, यानी पांडवों ने भोजेश्वर के महादेव मंदिर को बनवाया था। और इसे उत्तर भारत का सोमनाथ भी कहा जाता है। उत्तर भारत का सोमनाथ मंदिर इसे कहा जाता है किसको? भोजेश्वर महादेव मंदिर को। है कहाँ पर? तो बेतवा नदी के तट पर। बेतवा नदी के तट पर है। शिवलिंग जो है ऐसा माना जाता है कि परमार शासक भोज ने किया था इसकी शिवलिंग की स्थापना, और मूल मंदिर का निर्माण पांडवों ने किया था। और इसे उत्तर भारत का क्या कहा जाता है? सोमनाथ भी कहा जाता है। आगे देखते हैं, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व STR निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? हमारे ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, कर्नाटक, महाराष्ट्र। तो जो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व है कहाँ पर है? उड़ीसा में है। अब सिमलीपाल क्यों नाम है? क्योंकि सेमल या लाल कपास के वृक्षों की अधिकता के कारण इसे सिमलीपाल कहा जाता है। यह उड़ीसा के मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट, मयूरभंज जिले में है।
उड़ीसा के मयूरभंज जिले में है, इसको ध्यान में रखिएगा। 1973 में यहाँ क्या हुआ था, प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था। क्या 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर, 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत यहाँ पर शिमलीपाल टाइगर रिजर्व में की गई थी और 1994 में पूरे एरिया को बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था। ठीक, आगे देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह विंध्य श्रेणी कोकरी बर्डी पहाड़ी से निकलती है और उत्तर दिशा में बहती है। दूसरा कथन है, इसके तट पर उज्जैन अवस्थित है जहां हर 12 साल में एक बार कुंभ का मेला लगता है। उपयुक्त कथनों के आधार पर नदी के नाम की पहचान कीजिए। हमारे ऑप्शन है क्षिप्रा, बी गंगा, सी गोदावरी, डी नर्मदा। तो हमारा जो सही उत्तर होगा, क्षिप्रा नदी के तट पर क्या लगता है, हर 12 साल में उज्जैन में कुंभ का मेला का आयोजन होता है। और यहीं पर क्या है, एक 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है। ठीक, क्षिप्रा नदी के तट पर महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है जो कि उज्जैन में है और हर 12 साल पे एक बार यहाँ पर क्या होता है, कुंभ मेला लगता है। निकलती कहाँ से यह नदी है, विंध्य श्रेणी के कोकरी बर्डी पहाड़ी से। ठीक, आगे देखते हैं। टोंकिन की खाड़ी या बेऊब की खाड़ी कहाँ स्थित है। हमारे ऑप्शन है वियतनाम के पूर्व में, ईरानी पठार और सऊदी अरब के बीच में या मध्य में, सी ऑस्ट्रेलिया, डी दक्षिण अमेरिका। हमारा जो सही उत्तर होगा, टोंकिन की खाड़ी या बेऊब की खाड़ी वियतनाम के पूर्व में है और अगर एग्जैक्ट लोकेशन देखना हो तो ये है दक्षिण चीन सागर, दक्षिण चीन सागर के उत्तर में, दक्षिण चीन सागर के उत्तर में टोंकिन की खाड़ी है या इसी को बेऊब की खाड़ी कहा जाता है। आगे देखते हैं। 1919 का अधिनियम भारतीयों के लिए एक नया जाल था, यह कथन किसका है। हमारे ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस। तो हमारा जो सही उत्तर है, सुभाष चंद्र बोस ने 1919 के अधिनियम को भारतीयों के लिए एक नया जाल कहा था। आगे देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, साइमन कमीशन ने, यहाँ पर मिस टाइप हो गया है, 1919 साइमन कमीशन ने 1930 में प्रकाशित अपनी रिपोर्ट में कहा कि प्रांतीय क्षेत्रों में कानून तथा व्यवस्था सहित सभी क्षेत्रों में उत्तरदायी सरकार गठित की जाए। दूसरा कथन है, इसने केंद्र में उत्तरदायी सरकार के गठन की सिफारिश की। उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं। हमारे ऑप्शन है ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। हमारा जो सही उत्तर होगा ए केवल एक। साइमन कमीशन ने यह सिफारिश की थी कि प्रांतीय क्षेत्रों में कानून एवं व्यवस्था सहित सभी उत्तरदायी जो अधिकार हैं वह प्रांतीय सरकारों को दिए जाएं और एक सरकार की स्थापना की जाए। जबकि दूसरा जो कथन है यह गलत है। साइमन कमीशन ने केंद्र में सरकार की जो उत्तरदायी सरकार है इसके गठन की सिफारिश नहीं की थी, बल्कि इसने कहा था कि अभी यह उचित समय नहीं है कि केंद्र में उत्तरदायी सरकार का गठन किया जाए। आगे देखते हैं। सर्वप्रथम भारत छोड़ो का नारा किसने दिया। हमारे ऑप्शन है महात्मा गांधी, बी सुभाष चंद्र बोस, सी मौलाना आज़ाद, डी यूसुफ मेहर अली। तो सबसे पहले जो भारत छोड़ो का नारा यूसुफ मेहर अली ने दिया था, बाद में गांधी जी ने क्या किया, उसका व्यापक प्रचार किया और 1942 में उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया। आज का हमारा आखिरी प्रश्न था। आशा करता हूँ ये प्रश्न आपको पसंद आए होंगे। अगर आप इसका PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। वहाँ पर हम सभी वीडियोस के PDF प्रोवाइड कराते हैं। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप हमारे वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।